सुख सागर 10वां स्कंध 83वां अध्याय। द्रौपदी व रुक्मिणी आदि का आपस में बातचीत करना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जिस तरह द्रौपदी व रुक्मिणी आदि ने आपस में अपने अपने विवाह की बातचीत की थी, वह कथा कहते हैं, सुनो। एक दिन युधिष्ठिर आदि 5 भाई व कौरव बहुत राजाओं समेत त्रिभुवनपति की सभा में बैठे हुए इस तरह उनकी स्तुति करने लगे। परमहंस है नाम तुम्हारो, तुमसे प्रकट वेद हैं चारों। विप्रधेनु रक्षा के काजा, तुम अवतार लियो यदुराजा। आदि अंत तुम पूर्ण कामा, तुम सोह तुमको हित से करें प्रणामा। ऐसी विधि स्तुति करी, सब राजन सुख पाए। पातक तजी पावन भये, परषत प्रभु के पाए। उसी दिन कुंती व द्रौपदी, जिनकी महिमा सब जगत जानता है, रुक्मिणी आदि पटरानियों के पास बैठकर इधर उधर की बातें करने लगी। कुंती ने रुक्मिणी से हंसकर कहा कि तुमने अभी तक अपने विवाह का नेग मुझे नहीं दिया, सो देना चाहिए। रुक्मिणी हाथ जोड़कर बोली, हे माता, मेरा तन व धन सब तुम्हारी भेंट है। फिर द्रौपदी बोली, हे रुक्मिणी बहन, जिस तरह श्याम सुंदर तुम लोगों को विवाह लाए थे, वह हाल सुनने की मैं इच्छा रखती हूँ, सो दया करके अपने अपने विवाह होने की कथा सुनाओ। यह बात सुनकर रुक्मिणी जी बोली, जो तुम हंसो नहीं गुण ज्ञाता, तो हम कहें ब्याह की बाता। देश चंदेली सब जग जानो, ताह शिशुपाल नरेश बखानो। पहले तिहि सो भई सगाई, सकल विवाह की सोज मंगाई। सो नरेश आयो तभी, बहु राजा ले साथ। रीति भांति कुल की करी, कंकण बांध्यो हाथ। मुझे मनसा वाचक कर्मणा यह चाहना थी कि द्वारिकानाथ की दासी होकर रहूं, इसलिए त्रिभुवनपति अंतर्यामी कुंडनपुर में आए और सब राजाओं को जीतकर मुझे हर ले गए, सो उनकी सेवा में रहकर अपना जन्म सफल करती हूँ। फिर सत्यभामा ने अपने विवाह होने का हाल वर्णन किया और जाम्बवती ने अपने विवाह का वृत्तांत कह सुनाया। फिर बोली कालिंदी रानी, चित दे सुन द्रौपदी शयानी। मैं धरि हरि चरणन की आशा, बहु दिन जल में कियो निवासा। एक दिवस अर्जुन सहित आए श्री भगवान, हाथ पकड़ मोहि लाए के दीन हो पद निर्वाण। मित्रवृंदा ने कहा, हे द्रौपदी रानी, श्याम सुंदर की स्तुति सुनकर मुझे यह अभिलाषा हुई कि मोहन प्यारे के सिवा दूसरे से अपना विवाह ना करूंगी। मेरे भाइयों ने यह हाल जानकर मेरा विवाह त्रिभुवनपति के साथ कर दिया। अब मुझे दिन रात यही इच्छा रहती है कि जन्म जन्मांतर बैकुंठनाथ की दासी होकर रहूं। फिर सत्या ने अपना हाल जिस तरह द्वारिकानाथ से ब्याह लाए थे कह दिया। भद्रा कहत सुनो तुम बानी, लोगन स्तुति श्याम बखानी। तब ते नेम कियो मन माही, उन बिन और भजो मैं नाही। या ते पिता कृष्ण को दीन्ही, मम इच्छा सब पूर्ण कीन्ही। चरण कमल श्री कृष्ण के, जो सेवै चित लाए। सुभग भाग्य तिहि नारी की, काशो वर्णी जाए। बोली बहुर लक्ष्मणा रानी, निज विवाह की कथा बखानी। मेरो पिता स्वयंवर कीनो, मेरो मन हरि के रस भीनो। तहाँ आए मोहन सुखदाई, पाणि ग्रहण कर दया जनाई। तब ते भई कृष्ण की दासी, रैन निवस नित रहत हुलासी। अब मोको तुम देओ असीसा, जन्म जन्म सेऊं जगदीशा। जब 8 पटरानी अपने अपने विवाह का हाल कह चुकी, तब 16,100 राजकन्याएं बोली, हे द्रौपदी, हम लोगों को भौमासुर दैत्य ने बरजोरी उठा लाकर अपना विवाह करने के लिए एक स्थान में रखा था। जब हम शरण कृष्ण की आई, विनती बहुत करी उन पाई। हरि अंतर्यामी सुखदानी, अपनी समझ दया मन आनी।
तुरत आए पहुँचे तहाँ, माखन प्रभु यदुराय। भौमासुर को मार कर लीन्यो हमें छुड़ाए। उसी दिन से हम लोग मुरली मनोहर की सेवा में रहकर अपने को पटरानियों की दासी समझती हूँ। सो हे द्रौपदी, तुम हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि सदा श्याम सुंदर की सेवा में बनी रहें। जब द्रौपदी, गांधारी, कुंती, यशोदा आदि ने श्याम सुंदर के सब विवाहों का हाल सुना, तब प्रसन्नता से उन्हें आशीर्वाद देकर रुक्मिणी के आदि के भाग्य की बड़ाई करने लगी। फिर सत्यभामा पूछने लागी, सुनो द्रौपदी परम सुभागी, हम अपनी सब कथा सुनाई, अब तुम हमसो कहो जनाई। 5 जनन से कौन विधि तुमरो भयो विवाह, अद्भुत लीला सुनन की मन में बड़ी उछाह। यह बात सुनकर द्रौपदी बोली, हे प्यारियों, हमारे पिता ने मेरा स्वयंवर रचकर यह प्रण किया था कि जो कोई तेल के कराह में परछाई देखकर अपने बाण से मत्स्य बेधे, उसी को अपनी कन्या विवाह दूंगा। जब दुर्योधन व जरासंध आदि बहुत से राजाओं ने आकर मत्स्य बेधने में लज्जा उठाई और अर्जुन ने वह मत्स्य बेध कर मेरे पिता का प्रण पूरा किया, तब मैंने उनके गले में जयमाला डाल दी। यह हाल देखकर सब छोटे बड़े प्रसन्न हुए, पर दुर्योधन आदि अधर्मी राजाओं ने लज्जित होकर 5 भाइयों से युद्ध किया, सो हार मानकर भाग गए। जब अर्जुन ने मुझे घर ले जाकर अपनी माता से कहा कि हम एक सौगात लाए हैं, तब कुंती जी ने खाने की वस्तु समझकर बोली कि 5 भाई आपस में बांट लो। याते 5 पांडवन लीन हो मोहि विवाही, प्रकट देह से 5 हैं जीव एक ही आही। यह बात सुनकर रुक्मिणी आदि द्रौपदी की बड़ाई करने लगी। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, एक दिन श्याम सुंदर की सभा में युधिष्ठिर आदि पांडव, सब यदुवंशी और बहुत से राजा बैठे थे। उसी समय नारद मुनि, वेद व्यास, विश्वामित्र, देवल, च्यवन, शतानंद, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, भृगु, अत्रि, मार्कंडेय, अगस्त्य, वामदेव, पराशर और परशुराम आदि बहुत से ऋषिश्वर बैकुंठनाथ के दर्शन के लिए वहां आए। उनको देखते ही श्याम सुंदर ने सब राजाओं समेत खड़े होकर सम्मान पूर्वक सब ऋषिश्वरों को आसन पर बिठाया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। विधि पूर्वक उनका पूजन करके हाथ जोड़कर यह स्तुति की, ऋषि दर्शन दुर्लभ जग माही, देव नहुं को प्रापत नाही, देव नहुं को प्रापत नाही। आज सफल है जन्म हमारो, जो हम पायो दर्श तुम्हारो। हरि भक्तन के दर्श की महिमा कही न जाए, जन्म जन्म के पाप सब क्षण में जात नशाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।